की सभा में महाराज सभी देवी देवता बैठे हुए थे। जब सभी देवी देवता बैठे थे तो उसी सभा में महाराज गुरु वशिष्ठ जी बैठे रहे और गुरु विश्वामित्र जी बैठे रहे। और जब वशिष्ठ जी और विश्वामित्र बैठे रहे तो आपस में दोनों संतों की बातें होने लगी। जब दोनों संतों की बातें होने लगी तो उसी समय ऐसी बातें होते होते महाराज वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से कह दिया कि इस सभा में बने चाहे कोई, लेकिन मेरा शिष्य जो हरिश्चंद्र है उसके जैसा राजा दुनिया में न तो कोई हुआ न कोई होगा। सो जो इतने वचन कहे कि हरिश्चंद्र के जैसा कोई होगा ही नहीं दुनिया में। तो महाराज विश्वामित्र कहने लगे वशिष्ठ जी तुमको लज्जा नहीं आ रही है? बोले क्यों? विश्वामित्र कहने लगे कि एक महात्मा होकर के, एक संत होकर के और अपने मुख से तुम अपनी ही बड़ाई कर रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। और एक महात्मा को ये शोभा नहीं देता है कि अपने मुख से अपनी बड़ाई करे। अच्छा एक बात बताएं, महापाप होता है जो व्यक्ति अपने मुख से अपनी बड़ाई करते हैं। जो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हैं समझ लेना कि वो बहुत बड़ा कायर होता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में कुछ करना तो जानते नहीं है और अपने मुख से अपनी बड़ाई करते रहते हैं। आज ध्यान रखना, वशिष्ठ जी से विश्वामित्र ने कहा कि तुम एक महात्मा हो और संतों को यह शोभा नहीं देता कि अपने मुख से अपनी बड़ाई करें। तो वशिष्ठ जी कहने लगे बड़ाई थोड़ी ना कर रहे हैं, मैं तो बता रहा हूं कि मेरा शिष्य जो हरिश्चंद्र है उसके जैसा राजा कोई हो नहीं सकता। विश्वामित्र ने जवाब दिया मैं ऐसे नहीं मानूंगा। तो वशिष्ठ जी बोले तो कैसे मानोगे? विश्वामित्र बोले मैं तो परीक्षा लूंगा। तो वशिष्ठ जी बोले परीक्षा लेना चाहते हो तो चले जाओ परीक्षा ले आओ। तो परीक्षित महाराज विश्वामित्र ने क्या किया कि परीक्षा लेने के लिए चले, और जब परीक्षा लेने के लिए चले तो सूकर का वेश धारण किया और सूकर का वेश धारण करके चले हरिश्चंद्र की बगिया में घुस गए। और बगिया में घुस करके महाराज आज सारी बगिया को उजाड़ने लगे। बाग का माली आया, सूकर को रोका, बोलू, और जैसे ही महाराज सूकर को रोका तैसे ही उस सूकर ने उस माली की भी जंगा को फाड़ दिया। जब माली की जंगा को फाड़ा तो आज वो माली रोता हुआ चिल्लाता हुआ भागता हुआ पहुंचा हरिश्चंद्र के पास में। और जैसे ही हरिश्चंद्र के पास में पहुंचा है वो माली, तो हरिश्चंद्र ने उस माली की जंगा से रक्त निकलते देखा, जवाब दिया क्या हुआ माली? तो माली रो करके कहने लगा महाराज हुआ तो कुछ नहीं है, बाग में एक सूकर आया है और उस सूकर ने हमारी सारे बाग को उसने उजाड़ दिया है। आप ऐसा करिए कि मेरे साथ चलिए, चल करके सूकर को मार दीजिए चल के। तो हरिश्चंद्र ने एक बात कही, सुनो माली तुम्हें नहीं पता है, अरे संध्या को समय और दुख मत दीजिए रे आओ। हरिश्चंद्र ने माली से कहा माली सुनो, संध्या का समय है। जानते परीक्षित महाराज संध्या कब होती है? गणपति महाराज हाँ, कभी आपने देखा हो कि सूरज डूबने वाले हो, और जब सूरज डूबने वाले होते हैं तब आकाश में लाल लाल रोशनी होती है, उसको ही कहते हैं संध्या का समय। और ध्यान रखना, अगर आपके द्वार पर संध्या के समय अगर दुश्मन भी आए तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। यही बात हरिश्चंद्र समझा रहे हैं माली को। सुनो, अरे संध्या को समय दुख मत दीजिए
महाराज ध्यान रखना, आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, माली संध्या का समय है और संध्या के समय अगर दरवाजे पर दुश्मन भी आए तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। उसी समय आज महाराज इधर हरिश्चंद्र ने कहा भी तुम लौट जाओ और जब सवेरा होगा तब मैं सेना लेकर के आऊंगा और आकर के सूकर को मारूंगा। माली जो था वो वहां से चला गया महाराज। सारी रात माली उस सूकर को देखे रहा। अब इधर सवेरा हुआ और जब सवेरा हुआ तो महाराज हरिश्चंद्र ने मंत्री को बुलाया और जब मंत्री को बुलाया मंत्री महाराज, हाँ पहले सम्मान से बोलना सीखो। अच्छा मंत्री, तुम तो सब सम्मान से बोले। हाँ क्यों? जा बताओ। हाँ 2 रुपए का पार्ले देगा? पार्ले देखो तो कल जवान है। उसके पीछे क्या लिखा होता है? जी। पार्ले जी। तो मंत्री जी बोलो ना। अच्छा तो तुम मंत्री जी कहे? हाँ। सो तुम कहाँ के मंत्री हो? हम ज्यादा दूर के मंत्री नहीं है। तो कौन के हो? मंचई के मंत्री हैं, नीचे के नहीं है। अच्छा मंत्री जी सुनो। बोलो जी। घोड़ा तैयार करो। कौन सा घोड़ा? घोड़ा तैयार करो, आज बाग में जाना है महाराज। हाँ मेरे पास 3 घोड़े हैं। अच्छा कौन से? आपको कौन सा चाहिए? ऐसा चाहिए जो जल्दी पहुंच जाए बाग में। महाराज हाँ। एक को दिखात कम है। अच्छा अब वो सूखो हुए। और महाराज हाँ। और एक ज्यादा बागर। एक ज्यादा बागर। हाँ। तो जुग में गिराई दिए। और एक जो पता है महाराज बीमार है लेकिन सही कर दी। सही चला? हाँ सही चला। अब तुम जाई तैयार कर ले। ठीक है ठीक महाराज। जल्दी घोड़ा तैयार करो अभी महाराज। हाँ आज ध्यान रखना महाराज, मंत्री से जवाब दिया हरिश्चंद्र